महंगाई आई है, इसमें कोई डाउट नहीं, मगर बहुत फाइन लाइन है दोस्तान अजीज, बहुत फाइन पहलू है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। देखिए, ईरान में ये झटके आते हैं, जिस तरह से अर्थक्वेक होता है ना, इस तरह से ये झटके आते हैं महंगाई के। मैं कम से कम ये 6 7 7 8 साल से देख रहा हूँ कि हर 2 से 3 साल में झटके आते हैं। इस बार भी झटका आया, आते नहीं है, लाए जाते हैं। बाहर वाली जो फोर्सेस हैं वो ये काम करती हैं, डॉलर को शॉर्ट कर दिया जाता है, डॉलर शॉर्टेज कर दी जाती है और सैंक्शंस मजीद बढ़ा दी जाती हैं। तो इस बार भी ऐसा ही हुआ। विद इन अ मंथ ईरान का $1 80,000 तोमान था, यानी $1 80,000, और फौरन अब जाके इस वक्त $1 160,000, यानी दुगना हो गया। अब उसमें क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कोई बिजली या पेट्रोल के एज सच इनकलाबी किस्म के रेट्स नहीं बढ़ाए, मगर अगर रेट्स किसी ने बढ़ाए तो वो प्राइवेट सेक्टर्स, प्राइवेट कंपनीज या लग्जरी प्रोडक्ट्स के रेट बढ़े। जैसे आप जूते लेते हैं, कपड़े लेते हैं और कोई भी और चीज़ें ऐसी लेते हैं जो गवर्नमेंट नहीं बनाती, प्राइवेट लोग बनाते हैं, तो उन्होंने भी डॉलर के हिसाब से जाहिर सी बात है चेंज करना शुरू कर दिया। मगर जो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर की चीज़ें थी, जिस तरह से ये रोटी हो गई, पेट्रोल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, जो जो रहने की चीज़ें हैं, ज़िंदगी गुजारने की चीज़ें हैं, वो इस कदर महंगी नहीं हुई या बिल्कुल हुई ही नहीं। मगर जाहिर सी बात है, जब लग्जरी आइटम्स महंगे हो जाएंगे, उससे हर चीज़ पे कहीं ना कहीं जाके तो असर पड़ेगा। तो जो बड़े बड़े ओनर्स थे, अमीर अमीर लोग ओनर्स थे, उनकी जान निकल गई, क्योंकि उनकी चीज़ें नहीं सेल हो रही थी और लोगों की परचेजिंग पावर ख़त्म हो गई थी। तो लोग जो सड़क पे निकल आए वो असल में अमीर तबके वाले भी बहुत ज़्यादा थे, और वो थे भी कितने, 2 2 3 300 लोग थे जो सड़क पे आ गए।